आज की मूवी की शुरुआत इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी से होती है जो समंदर के नीचे 10,000 फीट तक की गहराई करती है। वो ये गहराई साइंस नॉलेज और ये जानने के लिए करती है कि क्या समंदर की इतना गहराई में कोई जानदार जिंदा रह सकता है। लेकिन उनका ये मिशन उनकी जान का सबब बन जाता है और कुछ चीजें कुदरत के मुताबिक जहाँ जैसी होती हैं हमें उन्हें वहाँ वैसे ही रहने देना चाहिए। कहानी की शुरुआत में हम नूरा नामी एक लड़की देखते हैं जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थी। वो अपने बैंकर में फ्रेश हो रही थी, लेकिन अचानक बिना किसी वार्निंग के पूरा स्टेशन जोर से हिलने लगा। दीवारों में दरारें आने लगी और कुछ ही सेकंड के अंदर पानी बैंकर के अंदर घुसना शुरू हो गया। पानी इतना तेजी से अंदर आने लगता है कि बैंकर का एक पूरा सेक्शन पानी में डूब जाता है। नोरा किसी तरह खुद को संभालती है और बाकी लोगों को जगा के उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही वर्कर को बचा पाती है। ये सब देखने के बाद नोरा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से काम लेती है और बाकी सेक्शनों में अपने बचे हुए साथियों को बचाने के लिए जाती है। लेकिन जब वो रास्ते में होती है तो वहाँ वो बहुत सी लाशें और मलबा देखती है। आगे वो एक फंसा हुआ वर्कर देखती है। नोरा उसे वहाँ से निकाल लेती है। फिर वो तीनों आखिरकार एक ऐसे रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ वो फिलहाल के लिए सेव थे। वहाँ वो अकेले बैठे कैप्टन अलाइस को देखते हैं। इसके बाद वो चारों मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें कंट्रोल स्टेशन तक जाना होगा। अगर वो यहाँ रहे तो वो कुछ देर में ही मर जाएंगे। फिर वो चारों कंट्रोल बेस स्टेशन तक पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें दो और वर्कर मिलते हैं। उनमें से एक का नाम एमिलिया और दूसरे का नाम स्मिथ होता है। अब उस कंट्रोल बेस स्टेशन में सिर्फ वही 6 लोग बचे थे। ये सब लोग समंदर की सतह पर सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब वो समझ गए थे कि वो यहाँ फंस चुके हैं। इसके बाद कैप्टन कहता है हमें प्रेशराइज्ड सूट पहन के मेन स्टेशन तक जाना होगा। वो कहता है कि वहाँ एस्केप पोड्स हैं जिसकी मदद से हम समंदर की सतह पर जा सकते हैं, लेकिन मेन स्टेशन तक जाने के लिए उन्हें कम से कम 2 मील का फासला तय करना था। लेकिन उनके पास जो सूट थे उनमें इतना ऑक्सीजन नहीं थी कि वो 2 मील का फासला तय कर सकें। लेकिन अगर वो यहाँ रहते तब भी मारे जाते, इसीलिए सब सूट पहनकर वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही नोरा बाहर जाने के लिए गेट खोलती है तो उनमें से एक वर्कर प्रेशर की वजह से वहीं मर जाता है क्योंकि उसका सूट लीक होता है। सबको उसकी मौत का अफसोस होता है। इसके बाद वो 5 लोग एक एलिवेटर के जरिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही उन्हें सीसीटीवी कैमरा के जरिए बहुत से एस्केप बोर्ड नजर आते हैं। इसके बाद स्मिथ और एमिलिया एस्केप बोर्ड देखने के लिए एलिवेटर से बाहर आते हैं और एस्केप बोर्ड की तरफ जाते हैं। वहाँ वो कोई जानदार चीज देखते हैं। जैसे ही स्मिथ उसके करीब आता है तो वो जानदार चीज उस पे अटैक कर देती है, लेकिन स्मिथ उसे मार देता है और उसे लैब में ले आते हैं। उन्हें इस स्पेशियस के बारे में कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने ऐसा जानदार पहले कभी नहीं देखा था। इसी दौरान एक और क्रिएचर उसी एलिवेटर के ऊपर आ जाता है। सब लोग उसी एलिवेटर से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन वो एलिवेटर नीचे गिर जाता है, लेकिन उनमें से किसी को कुछ नहीं होता। इसी दौरान स्मिथ का सूट खराब हो जाता है। सब उसकी मदद करते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान वो क्रिएचर आता है और दूसरे वर्कर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से दूसरा वर्कर मर जाता है। इसी दौरान एक और क्रिएचर आता है और नोरा को ऊपर ले जाता है। कैप्टन किसी तरह नोरा को बचा लेता है, लेकिन इसी दौरान पानी के प्रेशर की वजह से कैप्टन के सूट का ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे की वजह से स्मिथ और एमिलिया नूरा से अलग हो जाते हैं। फिर नूरा एक और मिनी स्टेशन तक पहुंच जाती है। इसके बाद नूरा मेन स्टेशन की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसे एमिलिया और स्मिथ दिखाई देते हैं, लेकिन स्मिथ की हालत बहुत खराब होती है। लेकिन फिर भी वो तीनों मेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि उन्हीं क्रिएचर के यहाँ बहुत सारे अंडे हैं। वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि एक क्रिएचर नोरा की तरफ आता है और उसे खाने लगता है, लेकिन नोरा उसे फ्लेयर गन से गोली मार देती है। इसके बाद वो तीनों एस्केप पोड्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 एस्केप पोड्स ही ठीक होते हैं, जिसकी वजह से नोरा डिसाइड करती है कि वो एमिलिया और स्मिथ को समंदर की सतह पर भेजेगी। स्मिथ नहीं मानता, लेकिन नोरा उन्हें जबरदस्ती बिठाकर ऊपर की तरफ भेज देती है। इसके बाद नोरा देखती है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर है, जिसकी वजह से ये सब तबाही शुरू हुई और जो बाकी छोटे क्रिएचर्स को ऑर्डर देता है। जैसे ही स्मिथ और एमिलिया ऊपर पहुँचते हैं तो नोरा न्यूक्लियर कोर ऑन कर देती है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि सारे क्रिएचर वहीं मर जाते हैं और साथ ही नूरा भी मर जाती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कुछ कुदरती चीजों को उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए और साइंस लैब और एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, लेकिन उनकी कुछ लिमिट होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।